नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिक्टेशन लेंगे। पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लिखेंगे, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तीसरी और आखिरी बार में हम लोग इसे 90 की स्पीड में लेंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि इसको संकेत लिपि में किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी इसके प्रत्येक शब्द की आउटलाइन क्या होगी, तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। उसमें हमने एक एक शब्द की आउटलाइन को लिख करके बताया है। तो 70 की स्पीड में डिक्टेशन आपका स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण औद्योगिकरण को देश के नियोजित विकास में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है कि कृषि तथा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र आदि के अवरोधों को ध्यान में रखकर प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार पैदा करने एवं जन समुदाय के लिए आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करने में ग्रामीण उद्योगों को बहुत महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण औद्योगिकरण हेतु पृथक से कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अंग माना गया। परंतु ग्रामीण उद्योगों की अपार रोजगार संभावना को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोद्योगी उत्पादनों की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। दिसंबर 1987 के रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में तीसरे नंबर पर है। अब तक रोजगार कार्यालय में 2963 लाख व्यक्ति अपना नाम बेरोजगारों के रूप में लिखा चुके हैं। स्पष्ट है कि यह एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में इन बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी तथा अन्य संगठनों में खपाना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि गांव को कैसे आकर्षक बनाया जाए और शहरों की ओर पलायन के लिए लोगों में कैसे अरुचि उत्पन्न करके उन्हें निरुत्साहित किया जाए। वर्तमान समय में जो शहरों की आबादी बढ़ गई है, उसे भी रोकना है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण औद्योगिकरण को देश के नियोजित विकास में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है कि कृषि तथा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र आदि के अवरोधों को ध्यान में रखकर प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार पैदा करने एवं जन समुदाय के लिए आवश्यक
उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करने में ग्रामीण उद्योगों को बहुत महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण औद्योगिकरण हेतु पृथक से कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अंग माना गया। परंतु ग्रामीण उद्योगों की अपार रोजगार संभावना को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोद्योगी उत्पादनों की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। दिसंबर 1987 के रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में तीसरे नंबर पर है। अब तक रोजगार कार्यालय में 2963 लाख व्यक्ति अपना नाम बेरोजगारों के रूप में लिखा चुके हैं। स्पष्ट है कि यह एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में इन बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी तथा अन्य संगठनों में खपाना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि गांव को कैसे आकर्षक बनाया जाए और शहरों की ओर पलायन के लिए लोगों में कैसे अरुचि उत्पन्न करके उन्हें निरुत्साहित किया जाए। वर्तमान समय में जो शहरों की आबादी बढ़ गई है उसे भी रोकना है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण औद्योगिकरण को देश के नियोजित विकास में प्रमुख आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है कि कृषि तथा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र आदि के अवरोधों को ध्यान में रखकर प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार पैदा करने एवं जन समुदाय के लिए आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों का उत्पादन करने में ग्रामीण उद्योगों को बहुत महत्व दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण औद्योगिकरण हेतु पृथक से कोई प्रयास नहीं किया गया, बल्कि इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक अंग माना गया। परंतु ग्रामीण उद्योगों की अपार रोजगार संभावना को ध्यान में रखकर योजना आयोग ने सामान्य उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामोद्योगी उत्पादनों की सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। दिसंबर 1987 के रोजगार कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश बेरोजगारी के मामले में तीसरे नंबर पर है। अब तक रोजगार कार्यालय में 2963 लाख व्यक्ति अपना नाम बेरोजगारों के रूप में लिखा चुके हैं। स्पष्ट है कि यह एक गंभीर समस्या है। वर्तमान समय में इन बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी तथा अन्य संगठनों में खपाना बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि गांव को कैसे आकर्षक बनाया जाए और शहरों की ओर पलायन
के लिए लोगों में कैसे अरुचि उत्पन्न करके उन्हें निरुत्साहित किया जाए। वर्तमान समय में जो शहरों की आबादी बढ़ गई है उसे भी रोकना है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण उद्योगों का महत्व बढ़ जाता है। स्टॉप।